हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग लोगारिथम का सारा सॉल्यूशन पढ़ेंगे जो आप लोग को मैंने कल पढ़ाया था। तो देखिए, जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, आप लोग देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन था कि लॉग ऑफ 10 क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि लॉग ऑफ 10 क्या है। लॉग ऑफ 10 आप लोग को मैं बता चुका था, अगर बेस में कुछ ना रहे तो हमेशा क्या छिपा रहता है, 10 छिपा होता है। और जब ये पावर और बेस दोनों बराबर हो जाए तो लॉग 10 टू दी बेस 10 कितना होता है, आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो पहला का आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर है लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 5। तो आप लोग को बता ही दिया था, जब दोनों बराबर होता है तो क्या होता है, आंसर 1 हो जाता है। तो ये भी 1 हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन, लॉग ऑफ 100 टू दी बेस 10। तो 100 को आप 10 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, टू दी बेस 10 है तो टू दी बेस 10। अब आपको बोला था कि ये जो 2 वाला पार्ट है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नहीं, आपको लोग को बताया था, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 10। अब देखिए 10 टू दी बेस 10 आपका क्या आ जाएगा, 1। तो 2 इंटू 1 आपका 2 ही आंसर हो जाएगा। तो ये ए बी सी आपका डन हो गया। अब डी नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए डी नंबर क्वेश्चन था लॉग टू दी बेस 10 था। और डी नंबर क्वेश्चन में देखिए कितना जीरो है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कितना जीरो है। देखिए 2 प्लस 1 5। तो आप इसको सिंपली 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 10 हो जाएगा। लॉग 10 टू दी बेस 10 1 होता है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ई देखिए, लॉग में कभी भी 1 आ जाए तो आपका आंसर बोला था 0 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 0। लॉग 1 हमेशा 0 होता है, उसमें बेस कुछ भी रहे हमेशा 0 ही होता है। एफ नंबर में भी लॉग ऑफ 1, इसमें बेस गिवन है 5, तो ये हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अगर बोला था अगर आपको बेस नहीं गिवन है तो हमेशा कितना होता है, 10 होता है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका डन हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। यही तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए लॉग ऑफ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। टू दी बेस कितना है आपका, ये है 5, इज इक्वल टू कितना है आपका 2। तो इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दिया 2। अब आपको निकालना है यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है, आप लोग को बता चुका था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पे बोला था 5 का पावर 2 कर दीजिए, क्योंकि बोला था ये जो होता है उसका पावर ये हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 25। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 5। निगेटिव वैल्यू नहीं लेना, इसलिए आपका 5 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखिए। लॉग ऑफ 625 टू दी बेस कितना है आपका, 5। ये कितना होगा, यही तो पूछ रहे हैं। देखिए 625 को अगर आप लिखेंगे तो 625 को अगर आप 5 से लगाइए तो 5 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाइए, 5 5 जा 25। तो लॉग ऑफ 5 टू दी पावर 4 टू दी बेस कितना हो जाएगा, 5। तो ऐसे लगा दिया। आप देखिए ये जो ऊपर वाला है ये आपको बोला था यहाँ पे नीचे में आ जाता है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 4 लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 5 कितना होगा, 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका सिंपली 4 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, लॉग ऑफ 125 टू दी बेस कितना है, 25। तो टू दी बेस 25, इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। और नीचे में है 25, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो यहाँ पे लिख दिया 5 का पावर 2। अब याद होगा एक प्रॉपर्टी बोला था, ये जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है, और ये जो इसका जो पावर था वो अपॉन में नीचे में आता है। तो देखिए ये जो 3 था, इस 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 2 इसके नीचे में आ जाता है, ठीक है ना। अब फिर लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 5 ऐसे करके लिख दिया। आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था कि अगर लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एम रहे तो ये m जो है ना ये नीचे में आ जाता है, m इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर m। और अगर लॉग ऑफ ये एक्स टू द पावर m रहने ही दीजिए, अगर लॉग ऑफ एक्स ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे y टू द पावर m हो तो ये m नीचे में 1/m टाइप का आ जाता है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस y इस टाइप का हो जाता है। तो अगर बेस का पावर रहे तो वो अपॉन करके नीचे आता है, और अगर एक्सपोनेंट वाला पार्ट का अगर पावर रहे तो वो डायरेक्ट नीचे में ही आ जाता है। तो लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 5 कितना होगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। होप आप लोग को समझ में ये आया हो।
वैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको अगले में समझ आएगा 5 और 6 में। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि log ऑफ 343 टू दी बेस 7 ये कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना, 7 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो 7 है। अब आपको बोला था कि ये जो आपका पावर होता है ये आपका कहाँ पे, बेस में यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका 3 यहाँ पे आ गया, log ऑफ 7 टू दी बेस 7। तो 7 टू दी बेस 7 कितना होता है, 1। तो 3 इंटू 1 कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर उल्टा है, log ऑफ ऊपर में 7 है और यहाँ पे 343 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ऊपर में 7 है तो 7, 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब बोला था जब बेस में होता है तो ये 1 अपॉन में यहाँ पे आता है। तो 1 अपॉन में अगर इसको देखा जाए तो 1/3 इंटू log ऑफ 7 टू दी बेस 7। तो log ऑफ 7 टू दी बेस 7 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये सारे का सारे क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन कर दिया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हल्का वाला आपको पूछ सकता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि log ऑफ ए बी टू द बेस ए बी सी प्लस log ऑफ बी सी, log ऑफ कितना बी सी टू द बेस कितना ए बी सी प्लस log ऑफ सी ए टू द बेस ए बी सी। ठीक है, log ऑफ सी ए टू द बेस ए बी सी। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत काफी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना होगा यही पूछा है। तो देखिए आपको बोला था यहाँ पे, देखिए तीनों का बराबर बेस है, तीनों का क्या आपका बराबर है बेस। तो जब एडिशन होता है तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होते हैं। ये जो एडिशन होते हैं तब सारे के सारे एक्सपोनेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। देखिए लॉग है यहाँ पे ए बी, तो ए बी इंटू ये बी सी है तो बी सी यहाँ गुना कर दिया, सी है तो सी ए यहाँ पे गुना कर दिया, तो इतना हो गया। और जो बेस होता है वही बेस होता है। तो यहाँ पे log ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू सी है। देखिए ये ये ए वाला गुना होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो। अब बेस ए बी सी है तो बेस ए बी सी है, तो ऐसे कर दिया मैंने। फिर log ऑफ इसको आप सिंपली ए बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं टू दी बेस ए बी सी। अब बोला था ये जो ए बी सी होता है ये आपका कहाँ पे, ये स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो स्क्वायर को यहाँ पे ला देता हूँ, 2 log ऑफ ए बी सी टू दी बेस ए बी सी। अब देखिए जब ऊपर में एक्सपोनेंट और ये बेस दोनों अगर बराबर होता है तो वो आंसर क्या होता है, 1। तो इसका सिंपली आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। आपको बोला था कि जब एडिशन हो तो हम गुना करते हैं। तो एडिशन में क्या है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है, तो ए बी बी सी और सी ए तीनों को क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो यहाँ पे गुना कर दिया। जो बेस होता है वो बेस ऐसे ही करके लिखा रहता है। तो जब ए बी बी सी सी ए को गुना करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सिंपली ए बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे 2 आ गया। लॉग ऑफ ए बी सी टू दी बेस ए बी सी वो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 आपका क्या आंसर 2 ही होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन इतना आसानी से आपका बन गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है। 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। 7 नंबर है log ऑफ एक्स। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यहीं पे दिखा रहा हूँ। देखिए log ऑफ एक्स टू दी बेस एक्स है, log ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है टू दी बेस एक्स, एक्स टू दी 4 टू दी बेस 4, ऐसे करके है। तो आपको बोला था जब एडिशन में होता है तो सब गुना हो जाता है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 5 टू दी बेस एक्स है, तो टू दी बेस एक्स है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ, अब देखिए एक्स है, सब मल्टीप्लीकेशन है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 हो जाएगा। तो log ऑफ एक्स टू दी बेस कितना 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और टू दी बेस एक्स है तो टू दी बेस एक्स है। अब ये 15 आपका यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे आ गया। फिर log ऑफ एक्स टू दी बेस एक्स है तो टू दी बेस एक्स है। log ऑफ एक्स टू दी बेस एक्स आपका 1 ही होता है, तो आपका आंसर कितना होगा 15। देखिए जितना भी ये था, जितना भी ये सारा का सारा था एक्सपोनेंट वाला फॉर्म, क्योंकि एडिशन में था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या करता है, जुड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या करता है, जुड़ता है। एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब सारे पावर को मैंने जोड़ दिया तो देखिए 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 + 3 कितना 12 हो जाएगा, 12 + 2 और 14 हो जाएगा, +1 15 हो जाएगा। तो एक्स का पावर 15 लिख दिया। और ये पावर तो आपका यहाँ पे आ जाता है तो यहीं पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे log ऑफ एक्स टू दी बेस एक्स बच गया, तो आपका आंसर 15 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान था, मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। ये बोल रहा है log ऑफ ए टू प्लस log ऑफ बी
इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है। इधर क्या है, लॉग ऑफ एक्स है, तो लॉग ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे दोनों लॉग लॉग के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये वाला लॉग और ये वाला लॉग दोनों हट जाएगा, कट जाएगा, समझिए तो, है ना। ये लॉग भी है और ये लॉग है, दोनों दोनों तरफ लॉग लॉग है, तो लॉग लॉग कट जाएगा, तो इधर सिंपली ए इंटू बी बच जाएगा, इधर आपका एक्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इंटू बी आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8 नंबर का क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, ऐसे करके आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग का बाकी है। देखिए 9 10 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लॉग ऑफ 0.001 टू दी बेस 0.1 ये कितना होगा। लॉग ऑफ 0.001 टू दी बेस कितना है 0.1 कितना होगा। तो देखिए क्या इसको आप लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1/1 पे 1 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1/10, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। फिर आगे अगर देखा जाए तो लॉग ऑफ इसको आप लिख सकते हैं 10, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि 1/10 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 1/10 का पावर 1। इसको फिर लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 का 1/10 का पावर 3 को आप सिंपली लिख सकते हैं 10 का पावर -3। इसको 10 का पावर -1 को लिख सकते हैं 10 का पावर -1, क्योंकि आपको बताया था ए टू द पावर 1/a टू द पावर m इज इक्वल टू, ऐसा बताया था कि एक पावर एक्सपोनेंट में 1 अगर a टू द पावर n है तो इसको आप a टू द पावर -n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा चुका हूँ। तो आपका लास्ट में बचा था लॉग ऑफ -10 का पावर -3 टू द बेस कितना 10 का पावर -1। अब आपको बताया था ये -3 वाला पार्ट पावर वाला यहाँ आ जाता है और ये भी आपका यहाँ आता है, बट 1/, में आता है। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं -3, यहाँ पे आप अपॉन में आएगा तो -1, यहाँ पे बच जाएगा log ऑफ 10 टू दी बेस 10, तो log ऑफ 10 टू दी बेस 10 ये तो 1 ही होता है, आप लोग को पता है। -3/-1 यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका 1 होता है। तो -3/-1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस आपका कट जाएगा। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे क्या है, log ऑफ 0.0001/0.001, ऐसा क्वेश्चन है। log ऑफ 0.0001/0.01, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। नीचे में नहीं, एक और है log ऑफ 0.001/0001, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम जैसा बनाया था वैसा ही इसको भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 को log ऑफ 1/1 पे 1 2 3 4 0, ये 1/1 पे 1 2 3 0, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 10 का पावर कितना लिख सकते हैं, 4 0 है तो -3, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -2 है तो -2। तो इसको आप पावर को आप क्या कीजिए बेस में ला दीजिए, तो ये और ये बेस वाला जो है ना वो आपका अपॉन में आता है, तो -3/-2 ऐसा हो जाएगा। और log ऑफ 10 टू दी बेस 10 है तो log ऑफ 10 टू दी बेस 10 ऐसा है, जिसका वैल्यू आपको 1 होता है, आप लोग को पहले से पता है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -3/-2, तो कितना हो जाएगा -3/-2 है, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा तो इंटू 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर कितना 3/2 हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 10 भी आप आसानी से लगा सकते हैं। होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 12 सब हम लोग बनाते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि log ऑफ a² टू द बेस bc, ऐसा है क्वेश्चन, log ऑफ a² टू द बेस bc है। तो ये क्वेश्चन क्या है, log ऑफ a² / bc प्लस log ऑफ b² / ac प्लस log ऑफ c² / ab। अब देखिए इसके बेस में कुछ भी नहीं गिवन है, तो आपको ऑटोमेटिक याद रखना है कि बेस में कुछ नहीं होता है तो हमेशा क्या होता है आपका 10 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा क्या होता है 10 होता है। तो देखिए चूंकि ये लॉग में है सारा का सारा फॉर्मेट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये एडिशन में है, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है तो ये सारा मामला जो है ना आपका गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे a² / bc इंटू b² / ac इंटू c² / ab, ऐसे करके गुना कीजिए। तो यहाँ पे log ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा a² इंटू b² इंटू c², और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में आपका ये a वाला पार्ट और ये a वाला पार्ट दोनों मिला के a² हो जाएगा इंटू ये b वाला पार्ट ये b वाला पार्ट b² कर देगा तो b², ये c वाला पार्ट ये c वाला पार्ट c² कर देगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में भी a² b² c², नीचे में भी a² b² c², तो 1 जा आपका कट जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा log ऑफ 1, और आप लोग को पता है कि log ऑफ 1 का बेस हमेशा 10 ही होता है, और log ऑफ 1 कुछ भी हो जाए आपका आंसर कितना होगा 0।
तो इसी का आंसर क्या होगा, ये वाले का आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सिंपली ए लिख सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम आप लोग को बता रहे हैं 12 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि log ऑफ x टू द बेस 5, log ऑफ x टू द बेस 5 आपका कितना है, 2 गिवन है। log ऑफ y टू द बेस 2 इज इक्वल टू आपको 5 गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को गिवन है। तो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे 5 इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू कितना होगा, 2 का पावर 5, और 5 का पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5, और 2 का पावर 5 का मतलब होता है 5 बार 2 को निकलना, तो 3 4 और 5। तो x इज इक्वल टू 5 हो जाए कितना होगा 25। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 32 होगा। तो यहाँ पे 32 आपको x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए 25 और प्लस कितना 32, तो 5 प्लस 2 कितना 7 है, 3 प्लस 2 कितना 5, तो आपका आंसर कितना होगा 57 होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग को बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 13 है कि log ऑफ 1/8 टू द बेस 2, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि log ऑफ 2 टू द बेस 1/8, ये कितना होगा, यही है ना क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 15 में ln e कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि ln e कितना होगा, ऐसे करके ln e कितना होगा, यही तीनों क्वेश्चन आपका। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। देखिए आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि नहीं, log ऑफ 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। टू दी बेस 2 है तो टू दी बेस 2 है। इसको सिंपली log ऑफ 1/2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 का पावर 3 होगा, और टू दी बेस 2 है तो टू दी बेस 2 है। इसको आप सिंपली लिख सकते हैं log ऑफ 2 का पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं, पावर एक्सपोनेंट को यूज़ करके। टू दी बेस 2 है तो टू दी बेस 2 है। ये पावर आपका यहाँ पे आ जाता है, तो इस पावर को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो ये -3 log ऑफ 2 टू दी बेस 2 है तो टू दी बेस 2 है। तो इसकी वैल्यू आपकी तो 1 हो जाएगी, तो इसका सिंपली आंसर कितना हो जाएगा, -3 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को यहाँ पे है, ये आपका 2 यहीं पे है, बट ये 1/8 है, तो 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली पहले की तरह 2 का पावर कितना लिख सकते हैं आप, -3 लिख सकते हैं। बट यहाँ पे बोला था जब बेस में होता है ऐसा, तो ये 1 में इतना यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 1/-3 करते हैं। यहाँ पे log ऑफ 2 टू दी बेस 2 है तो टू दी बेस 2 है, बट इसका आंसर तो आपका 1 होने वाला है, तो इसका आंसर 1/-3, 1/-3 को आप क्या -1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये देखिए ln e है, तो ln e का मतलब होता है कि ये log वैल्यू है, log ऑफ e, लेकिन इसका बेस हमेशा क्या होता है, e होता है। इसका बेस हमेशा क्या होता है, e होता है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, log ऑफ बेस e, बेस भी e और ये भी e, तो जब log में दोनों बराबर होते हैं तो आंसर 1 होता है। तो ln जब आपका e लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि बेस e होता है। ln कुछ भी लिखे, देखिए अगर आपको ln कुछ में भी लिखे, ln x लिखे, इसका मतलब होता है कि ये log x ही है, लेकिन इसका बेस कितना है, e है ना। तो इस टाइप का होता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा बताता है, तो इसको log को ही ln में लिखा जाता है जब उसका बेस हमेशा e होता है, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं दिया रहे तो आपको बोला था कि बेस 10 लेना है, और अगर ln लिखा रहे तो आपका बेस क्या होता है, e होता है, और कुछ नहीं गिवन हो तो बेस आपका 10 होता है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को मैंने करा दिया। होप कि आप लोग को समझ में आया हो। ये PDF भी आप लोग को मैंने दे दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।